और वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी अटेस्टेशन करवा देंगे और आपका MEA से अपोस्टाइल करवा देंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विद मेघ। अब बहुत हो गया अपोस्टाइल, लीगलाइजेशन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेरीज, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम जस्ट क्लियर एवरीथिंग टू यू। और अपोस्टाइल इट्स नॉट अ बिग हेडेक, यू कैन डू ईजिली, और अभी चीज़ें बहुत अच्छी ईजी हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह से एक्जैक्टली कहाँ आपको जाना है अपोस्टाइल कराने के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है ढंग से कि क्या अपोस्टाइल होता है, अटेस्टेशन होता है। सब कोई भी अटेस्टेशन नहीं बोलता है, अपोस्टाइल भी बोलता है, लीगलाइजेशन भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में भी आपको अगर जाना हो पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, तो दूसरी कंट्री में भी आपके डॉक्यूमेंट जो हो वो वैलिड हो, ठीक है। उसके लिए कुछ कंट्रीज ने मिल करके हेग कन्वेंशन ट्रीटी साइन किया था 1961 5 अक्टूबर को। उस समय कंट्री जैसे इंडिया इसका पार्ट नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली 2005 में इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट हो चुका है। इस ट्रीटी में टोटल 116 कंट्रीज हैं, इसमें आपकी इटली भी आती है। इसीलिए अगर आपको इटली जाना है पढ़ाई करने या वर्क करने या किसी भी पर्पज से, तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपोस्टाइल स्टैंप लगवाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आपका अपोस्टाइल होता है जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेशन होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑथेंटिकेट है और क्रेडिबल है, और दूसरी कंट्री वाले बिलीव कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, और फर्जीवाड़ा नहीं किया आपने, राइट। मतलब मोर और लेस यही मतलब है उसका। तो इंडिया में कौन कौन ये स्टैंप लगाएगा? इंडिया में MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्टैंप लगाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका डेटा नहीं है। आपका डेटा, आपने डिग्री कहाँ से की हुई, वो वेरीफाई कौन करेगा? वो वेरीफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट जहां पे आपने ये डिग्री ली है। बेसिकली पहले स्टेट गवर्नमेंट आपकी डिग्री को, मतलब जहां से आपने डिग्री की है, वो ऑथेंटिकेट करेगी। अगर आपने किसी कॉलेज से किया है, लेकिन कॉलेज आपकी किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी किस जगह पे, वहां पे जो कलेक्टर ऑफिस होगा, वहां पे जाकर के आपको अपनी इस डिग्री को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। इसके बाद जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट का बस इतना काम है कि उनको स्टैंप लगाना है, अपोस्टाइल स्टैंप लगाना है। तो स्टैंप का एक्चुअली में नाम है अपोस्टाइल, ठीक है। इस प्रोसेस को लीगलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी जो होती है वो लीगलाइज हो रही है, आपका डॉक्यूमेंट जो लीगलाइज हो रहा है, राइट। अच्छा, अब आप MEA में जाकर के डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाकर डायरेक्टली एप्लीकेशंस नहीं दे सकते हैं, जाके वहां पे कोई भी खुद से काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए MEA ने क्या किया, MEA ने 4 एजेंसीज बनाई हुई है। ये 4 एजेंसीज उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। ये जो आप लिस्ट अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें उन सारे 4 एजेंसीज के नाम लिखे हुए, उनके नंबर लिखे हुए, उनकी ईमेल आईडी डिटेल्स में दी हुई है। हर 4 एजेंसीज जो है पूरे इंडिया में किसी ना किसी स्टेट्स में है ऑलरेडी। तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। आप उनको फ़ोन भी चाहो तब अभी फ़ोन करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी जब वीडियो बनाने से पहले एक बार मैंने इन एजेंसीज में से एक एजेंसी को मैंने कॉल किया था, चीज़ पूछी थी कि आप किस कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन के अंदर ये कंट्री आनी चाहिए, राइट। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इंडिया में आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, किस स्टेट से पढ़ाई की थी। उसके बाद वो बताते अच्छा तो फिर आप आ जाइए और आपका हम ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप फ़ोन करके एक बार जाइए। हो सकता है कि आपके स्टेट में आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़े, तो नंबर सब दिया हुआ है इसमें, डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जानी है, जो डिग्री आपको अपोस्टाइल करानी वो डिग्री आपको लेके जानी है। यूजुअली जो हायर डिग्री रहती है वो, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए जाना है फॉरेन कंट्री में, तो फिर आप 12th तक की लेके जाएंगे। अगर आपको मास्टर्स करने जाना है तो आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेकर के जाएंगे। स्टूडेंट जिनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है तो वो प्रोविजनल डिग्री लेकर के जा सकते हैं। कॉस्ट इसमें आएगा आपका मैंने जो एजेंसी कॉल किया था उन्होंने बताया था 800 रुपीज वो पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, और वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी अटेस्टेशन करवा देंगे और आपका MEA से अपोस्टाइल करवा देंगे। टोटल प्रोसेस को इसमें लगते हैं 10 to 15 डेज। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सैंपल अपना स्टेट गवर्नमेंट से अटेस्टेड करवाया था, और ये जो दूसरा स्टैंप है ये आपका MEA से किया हुआ है। जो बॉक्स आप देख रहे हो उसमें आपका एप्लीकेंट का नाम डिटेल रहता है, और जिस ऑफिसर ने स्टैंप को लगाया था उस ऑफिसर का नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको प्री इनरोलमेंट के टाइम पे जमा नहीं करना है, कोई नेसेसिटी नहीं है प्री इनरोलमेंट के लिए जमा करने के, लेकिन ऑफकोर्स जो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट जो रेडी करके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आपका ये अटेस्टेशन हो जाएगा, अपोस्टाइल हो जाएगा, तो फिर आप बनवाएंगे DOV, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। सो कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह से लग रही है आपको ये डॉक्यूमेंट सीरीज। एंड वन थिंग मोर, मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इटली। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इटली में आ चुके हैं 2-3 मंथ्स पहले, उनका मैंने कुछ इंटरव्यूज लिया हुआ है, उनकी वीडियोज में पुट करने वाली हूँ। उसके साथ साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका है
डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इटली में, तो उनका भी इंटरव्यूज़ मैंने लिया है, उसके वीडियोज़ भी अभी आने वाले हैं सीरीज स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इटली में, तो वो सीरीज़ भी जरूर चेकआउट करिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आप इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेक। बाय बाय, चाओ चाओ।